वहाँ पे प्रस्तुत करते हैं जो बच्चों के लिए या एक एज लिमिट के लिए ठीक नहीं है। कई बार बच्चों को स्टेज पे बुला लेते हैं, जो वहाँ पे एक जो साउंड होता है वो बच्चों के लिए हानिकारक है। ये देखिए, जो हमारे जितने भी हमारे कॉन्सर्ट्स होते हैं, कई बार क्या होता है कि अब ये तो है कि ऑडियंस में बच्चे भी रहेंगे, तो बच्चों को लेकर कई हमारे ध्यान में जो प्रीवियस कॉन्सर्ट्स के माध्यम से आया कि कई बारी बच्चों को स्टेज पे बुला लेते हैं, जो वहाँ पे एक जो साउंड होता है वो बच्चों के लिए हानिकारक है। उसके लिए भी हमें एडवाइजरी देनी पड़ी। दूसरा, ऐसे कॉन्सर्ट्स में एक तो ये बहुत लेट शुरू होते हैं, बच्चे रात तक वहाँ रहते हैं, वहाँ पर बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि वहाँ पे लिकर की सप्लाई होती है। तो उन चीज़ों को हमें ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि जो हमारी पॉलिसी है वो वैसे तो ये कहती है कि आप 25 साल तक सर्व नहीं कर सकते, बट जो एक चला हुआ है कि पर वो तो हम उसको मैंडेट बनाना चाहिए कि हम 18 साल से नीचे तो बच्चों के सामने ना तो लिकर सर्व करें ना वहाँ पे हो। इन चीज़ों को चलते हमने जो अभी ये पीछे करण औजला जी का हुआ था, तब भी हमने एडवाइजरी जारी की थी। और दिलजीत जी के जो हम प्रीवियस हमने कॉन्सर्ट्स देखे, उसमें आया था एक दो में कि उन्होंने बच्चों को स्टेज पे बुलाया था। बच्चों को आप एक उसका माध्यम नहीं बना सकते एंटरटेनमेंट का। तीसरा जो आता है कि आप कई बारी ऐसे सॉन्ग्स का इस्तेमाल करते हैं या आप ऐसे सॉन्ग्स वहाँ पे प्रस्तुत करते हैं जो बच्चों के लिए या एक एज लिमिट के लिए ठीक नहीं है। आप देखेंगे हमारे जितने भी टीवी चैनल्स हैं उन पे भी जो शोज़ आते हैं, सबसे ज़्यादा जो इवनिंग जो प्राइम टाइम जिसे हम बोलते हैं वो बच्चों के देखने का होता है। उसमें हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग है वो हमेशा से चेक करती है कि उस समय कोई ऐसा तो नहीं आ रहा है या ऐसी कोई ऐड तो नहीं आ रही है कि जो बच्चों पे प्रभाव डाले, क्योंकि हर एक चीज़ को सीखने की एक उम्र होती है।